लोग आपको सिर्फ टारगेट देते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसने कह दिया हो कि ये शेयर नीचे की तरफ आएंगे। कोई नहीं बताएगा नीचे की तरफ आएंगे, सब ऊपर की तरफ बताएंगे। पहले ही पता है कितना ज़्यादा उत्पादन करने के लिए रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है कोल इंडिया। छोटी न्यूज़ है लेकिन छोटी न्यूज़ को ही दिल पर लगाइए और ये क्या दिशा बना रही है ये आपको देखकर 500 शेयर है और इसने वित्त वर्ष 2023 में 5वां अपना डिविडेंड दे दिया जो कुल मिलाकर 100 रुपये करीब का हो गया। तो कितना ज़्यादा ये पैसा रखने के लिए दे रहा है। बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं कि कल हमने ये ट्रेड लिया था, इसमें हमें इतने लाखों का फ़ायदा हो गया, आप हमारी क्लास ज्वाइन कर लो, आपका भी कर देंगे। इस तरीके की जो बड़ी बड़ी पड़ेगी। जब लगातार 2 से 3 दिन की छुट्टी हो जाती है ना, तो वहाँ पर हर चीज़ फेल हो जाती है, क्योंकि 3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल कर आती है। लिंक शेयर किया एक वीडियो का और उस वीडियो का जो थंबनेल था उसके अंदर लिखा था कि कल से लगातार सर्किट मारेगा। तो ना हुई ना तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमारा जो मकसद है ना पैसा कमाने का, और वो मकसद हमें शेयरों को खरीदवाता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर ऊर्जा ग्लोबल की, और बात करेंगे सर किस तरीके से जो बिजली बनाने वाली कंपनी जो कोयले से बिजली बनाती है उसके अंदर कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया उसके बारे में बात करेंगे, और उससे दिशा निकालेंगे कि आगे जाकर पावर के शेयरों में क्यों तेज़ी आ सकती है। और बात करेंगे सर वेदांता की, क्योंकि वेदांता ने जिस तरीके से 20 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड देने का जो वादा कर रखा है उसके हिसाब से क्या ये सही है, या इसके अंदर कोई और न्यूज़ भी है जो इसके अंदर एक बड़ी गिरावट ला सकती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की जो संकट से जूझ रहा है, यानी फंड के संकट से जूझ रहा है, उसके बारे में भी एक हम समीक्षा करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरा जो भी मकसद वीडियो बनाने का है, बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ आपको न्यूज़ साइकोलॉजी उस पर काम कैसे करते हैं उस द्वारा बताने का है, बल्कि ये नहीं है कि आपको जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसे ख़रीदना है फिर उसमें सपने देखने हैं। क्योंकि जिस चीज़ के लिए भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ नॉलेज के लिए, और नॉलेज आपको अपनी बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि नॉलेज लेकर फिर काम करना उसमें ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन वहाँ पर भी अगर आपकी साइकोलॉजी मजबूत ना हुई ना तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि हमारा जो मकसद है ना पैसा कमाने का, और वो मकसद हमें शेयरों को खरीदवाता है। लेकिन इस मकसद को भी एक ही चीज़ ख़राब कर देती है, वो है सर शेयर प्राइस का नीचे आना। जब आप किसी शेयर में एंट्री करते हैं तो आपको पता है कि ये शेयर अच्छा है, इसके अंदर ये चीज़ें हो रखी है और आने वाले समय में ये हमें प्रॉफिट देगा, आप खरीद लेते हैं। लेकिन आपका मकसद तो प्रॉफिट कमाने का था ना, लेकिन आपने क्या सोचा कि जब वो आपके प्राइस से धीरे धीरे नीचे आने लग गया, वही एक ऐसी चीज़ है जो आपके मकसद को उड़ देगा। तो आपको ये समझना चाहिए कि शेयर खरीदने का मकसद क्या आपका है, और क्या इस मकसद को आप गिरावट में भी बनाकर रख सकते हैं। बस यही खेल है, इस खेल को आपको समझना ही पड़ेगा। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, एक मेरे पास किसी ने एक लिंक शेयर किया एक वीडियो का, और उस वीडियो का जो थंबनेल था उसके अंदर लिखा था कि कल से लगातार सर्किट मारेगा, यानी कि कल से शेयर लगातार सर्किट मारेगा। तो किसी ने मेरे से पूछा क्या सर ये लगातार सर्किट मारेगा। मैंने कहा सर आपने ना गलत पढ़ लिया, वो थंबनेल लिखने वाले ने सही लिखा है लेकिन थोड़ा गुमराह किया है। अब वो सर्किट आप अपर सर्किट समझ रहे हैं, लोअर सर्किट भी मार सकता है। वहाँ लिखा नहीं है कि अपर सर्किट मार सकता है लोअर सर्किट, उसने कहा सर्किट मार सकता है। तो इस तरीके से भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि ये ऐसा कोई भी नहीं बता सकता है कि शेयर कब तक के सर्किट मारेगा। और आपको ये समझना है कि वो कौन सा सर्किट है, लोअर सर्किट या अपर सर्किट, ये आपकी मंशा होनी चाहिए। और वो मंशा जो निकल कर आती है वो सिर्फ काम को देख कर आती है, शेयर की साइकोलॉजी को पढ़कर आती है। अगर ये चीज़ें आपको पढ़ने में समझने में सहूलियत मेरी वीडियो के द्वारा हो रही है, तब जाकर आपको शेयर मार्केट में काम करना पड़ेगा। कल की उछाल जो ऊर्जा ग्लोबल में थी उसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई। मैंने कहा भाई ऐसी कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके अंदर जो 1 रुपये की उछाल हुई है वो लाजमी इसके अंदर सही है, क्योंकि मेरा मकसद आपको सच्चाई से रूबरू कराना है। और जब तक कि आप सच्चाई से रूबरू नहीं होंगे तो कहीं भी आपको शेयरों से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अगर किसी ने मेरी कल की वीडियो ऊर्जा ग्लोबल में देखी होती तो मैंने वहाँ पर किसी का दिल तोड़ने की वीडियो नहीं बनाई है, बल्कि एक सच्चाई से रूबरू करा रहा हूँ। भाई ऐसी क्या चीज़ आ गई ऊर्जा ग्लोबल में
जो इतना उछाल मारने के बाद, फिर इतनी गिरावट करने के बाद फिर आपको एकदम रंगीनता दिखा रहा है। तो इस रंगीनता में अपने कदमों को समझाना है, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर ऊर्जा ग्लोबल में अब क्या करें। जो मैंने कल कहा था वो आज आपको ऊर्जा ग्लोबल में गिरावट करके दिखाया। हो सकता है कल परसों फिर ये अपने तेजी के संकेत दिखाए, लेकिन कल तो सर 7 अप्रैल गुड फ्राइडे, कल की छुट्टी है। मंडे से एक नई रणनीति बनानी हमें पड़ेगी। जब लगातार 2 से 3 दिन की छुट्टी हो जाती है ना, तो वहाँ पर हर चीज़ फेल हो जाती है, क्योंकि 3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल कर आती है। तो आज का कारोबार तो यहाँ ख़त्म हुआ। अब ये 3 दिन में जो कारोबार चलेगा बिल्कुल से बिल्कुल न्यूज़ बेस्ड चलेगा। अब इसके अंदर आपको न्यूज़ देखनी पड़ेगी, किस किस शेयरों में क्या क्या न्यूज़ आई है और उसके अंदर फिर क्या क्या साइकोलॉजी है। तो ये बड़ा गंभीरता वाला हो जाता है। जब 3 दिन का गैप लेकर मार्केट खुलेगी तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव या निगेटिव संकेतों का अनुमान लगाया नहीं जाता। तो इसलिए जो चीज़ें मुझे पता है मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ। तो ऊर्जा ग्लोबल से मेरा मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाने का था। मैंने कल भी आपको बताया था, ये नहीं है कि इसको मुझे होल्ड करना है। अगर होल्ड करना है तो बड़े लंबे समय के लिए, 5 साल के समय के लिए हमें होल्ड करना है। लेकिन अभी तक के इसके शेयर मैंने एक बार भी नहीं लिए, मैं आपको बता दूं। शुरू में अगर मैंने लिए होंगे वो मैं भूल गया, लेकिन अभी तक मेरे पास इसके शेयर नहीं है ऊर्जा ग्लोबल के। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है कि शेयर क्यों जल्दबाजी दिखा रहा है, क्यों गिरावट दिखा रहा है, ये सारा सब पता लग जाता है। बस हम ना लालच में घूम जाते हैं, शेयर बढ़ रहा है तो इस तरीके से भी घूम जाते हैं कि कोई आपको बड़े बड़े स्क्रीनशॉट लगा रहा है, बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं कि कल हमने ये ट्रेड लिया था, इसमें हमें इतने लाखों का फ़ायदा हो गया, आप हमारी क्लास ज्वाइन कर लो, आपका भी कर देंगे। इस तरीके की जो बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही है, अब इसके ऊपर से भी नज़र रखेगा। जो आपके पास विज्ञापन आ जाते हैं भाई, फिर वो अपना टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जो बिल्कुल दावा करते हैं कि आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, जो आप काम कर रहे हो उससे ज़्यादा पैसा कमा लोगे, नौकरी भूल जाओगे, नौकरी लग जाएगी। इस तरीके की जो लुहानी चीज़ होती है, इसके ऊपर सेबी कड़क नज़र रखता है। मैं आपको पहले बता दूं, सेबी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि काफ़ी लोगों में से कुछ ही % कमाते हैं। जब एक सेबी इस चीज़ को बता रहा है तो हम क्यों गुमराह हो रहे हैं कि हमारा पड़ोस वाले ने 2 करोड़ का प्रॉफिट करके स्क्रीनशॉट हमें बेचकर बता दिया, चाहे वो एडिट ही कर रखा हो उस स्क्रीनशॉट को। तो अपने को संभालना, और ये चीज़ें जो है सेबी भी कर रहा है, यह आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। और जब इस तरीके की न्यूज़ निकल कर आती है तो आपको समझना है कि हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें सीखना है। और उस सीखने का मकसद है, जितना ज़्यादा न्यूज़ देखोगे, जितना ज़्यादा अपनी डेवलप साइकोलॉजी को करोगे, उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगने वाला है। क्योंकि टाटा स्टील हो गया, या कोई सा भी आपका वेदांता देख लो आप, या फिर आप टाटा पावर देख लो, या कोई सी भी कंपनी देख लो, जो जो मेरी चीज़ें के द्वारा आपको बताएगी वो उसी रेट पर मिल रहा है। अधिकतर लोग आपको सिर्फ टारगेट देते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति बता दो जिसने कह दिया हो कि ये शेयर नीचे की तरफ आएंगे, कोई नहीं बताएगा नीचे की तरफ आएंगे, सब ऊपर की तरफ बताएंगे। नीचे की तरफ तो सिर्फ वो अपना स्टॉप लॉस बताते हैं, लेकिन उनकी धारणा सिर्फ आपको गुमराह और ऊपर की तरफ ले जाने की होती है। तो बचें, क्योंकि सेबी भी कह रहा है अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। और जब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो कहीं ना कुछ अच्छा होने वाला है। जिस तरीके से कोरोना की जो खबरें तेजी के संकेतों के साथ न्यूज़ में आ रही है और इस वायरस से डेथ भी होती जा रही है, तो इसका इफ़ेक्ट अभी मार्केट में अभी देखने को आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं तो वो तवज्जो देने वाली चीज़ मार्केट में उभर कर नहीं आती, और जब आप इससे परे हो जाएंगे अचानक से मार्केट आपको धोखा देगी। यही तो एक साइकोलॉजी हो रही है, यही आपको समझकर चलना पड़ेगा। और न्यूज़ तो सर आती रहेंगी। बीते 24 घंटों में भारत में कोविड-19 के जो नए केस आए हैं, जिसने 195 दिनों के उच्चतम स्तर को छू लिया है, जो करीब 5335 नए कोरोना के केस आ गए हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अगर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट है ना, वो ऑनलाइन भी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी अपने केस के लिए अपनी जो जजमेंट देता है या पैरवी होती है वो चीज़ करेगा। ये भी न्यूज़ में निकल कर आ रही है। तो कोर्ट भी थोड़ा सा इसके अंदर सतर्क है, क्योंकि केस बढ़ रहे हैं। और मैंने आपको कहा था कि ये जो 2 महीने इसके अंदर तेज़ी आ सकती है, और ये तेज़ी को सिर्फ एक ही चीज़ मारेगी, वो होगा कोरोना। तो कोरोना लाजमी आपको इसकी तरफ देखने को मिल रहा है।
जिस तरीके से वित्त वर्ष 2023 में वेदांता ने करीब 100 रुपये तक का डिविडेंड दे दिया है। अब यहाँ से एक चीज़ समझो सर कि अगर आपके पास 500 शेयर है और इसने वित्त वर्ष 2023 में 5वां अपना डिविडेंड दे दिया, जो कुल मिलाकर 100 रुपये करीब का हो गया, तो कितना ज़्यादा ये पैसा रखने के लिए दे रहा है। तो यहाँ पर इस शेयर की अभिलाषा कभी दूर तक और नीचे की मत देखो, बस डिविडेंड पे इसके खेलते रहो, क्योंकि आज इसकी जो डेट थी कल की थी, लेकिन कल की छुट्टी, तो आज ही आपके चीज़ों में होने वाली जो 20 रुपये 50 पैसे का आपको डिविडेंड मिलेगा, जो जिसके पास अभी तक के शेयर होंगे आज तक। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये डिविडेंड के माध्यम का शेयर है। पर एक नज़र आपको और देखनी चाहिए कि लोग ये आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, डिविडेंड के माध्यम से रखने वाला शेयर है, यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट। इसके अंदर काम बहुत बेस्ट है, यानी आने वाले दिनों के लिए ये होल्ड करने वाला शेयर है। लेकिन अभी की गिरावट, आने वाले 2 या 3 महीने की गिरावट को भी भांपना चाहिए, क्योंकि उसके डिविडेंड के अलावा भी इसमें भी पैसा कमाया जा सकता है। तो एक ऐसी अभिलाषा मैं आपके अंदर दिखाऊंगा कि जिससे आपको पता लगे कि कैसे शेयरों के बारे में कैसे एनालाइज होती है, जो इफेक्ट डाल सकती है। आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से वेदांता अपने चिप के सपने को कारोबार करने के लिए उत्साहित है, और गुजरात में जो इनकी एक परियोजना भी चलने वाली है, जिसके अंदर ताइवान की कंपनी और वेदांता साथ मिलकर करीब 19 बिलियन का जो खर्च इस परियोजना में करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक हेडिंग जो निकल कर आया है कि अरबपति अनिल अग्रवाल के सपना जो है चिप में, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और ये सपना थोड़ा सा दूरी की तरफ यानी वंचित हो सकता है। ये आपको समझना चलना पड़ेगा। वेदांता चिप में अपने सपने के साकार करने के लिए बड़ा एड़ी चौड़ी का जोर लगा रहा है। अब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है, ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। उद्यम यानी कि जिस तरीके का ये काम करने वाले, उसको अभी तक ना निर्माण इकाई लाइसेंस निर्माण या ग्रेड टेक्नोलॉजी का इनको अभी गठजोड़ करना है। इस चीज़ के लिए भी इनके पास काफ़ी पैसों की इनको आवश्यकता होगी, और ये क्या चाह रहे हैं, ये सरकार से जो इस चीज़ के लिए प्रोत्साहन लेने के लिए काम कर रहे हैं, इसके अंदर भी देरी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वित्तीय प्रॉब्लम, वो भी तीव्रता, एक शब्द आया है तीव्रता, यानी कि तेजी वाली वित्तीय प्रॉब्लम के साथ वेदांता कहीं ना कहीं जूझ रहा है। ताइवान कंपनी के साथ ये अपना प्लांट लगाने वाला, और उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें जो विशेष तौर पर और लोगों को भी अपने साथ लेकर चलेंगे, तो हर चीज़ों में खर्चा होगा, और उस चीज़ के लिए इनको सरकार की एक मोहलत चाहिए, यानी पैसा चाहिए उनसे। PLI स्कीम के तहत इस चीज़ कारोबार के लिए इनको पैसा चाहिए। इसके लिए वेदांता जूझ रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है अगर इसको कोई आप समझे, क्योंकि अभी 7 महीने पहले इन्होंने घोषणा की थी कि इस तरीके का ये काम गुजरात में करेंगे, लेकिन उसके लिए अभी इनको एक इकाई, निर्माण इकाई हो गया, और लाइसेंस ग्रेड टेक्नोलॉजी का साथ जोड़ना है, उसके लिए काफ़ी पैसों की आवश्यकता है, और इसके अंदर काफ़ी दिन अभी लग सकते हैं, और वहाँ पर इनको सरकार का एक सहयोग चाहिए, जिसकी अभी थोड़ी सी पुष्टि बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर ये अपने पैसों के लिए जूझ रहा है। तो ये जो हेडिंग निकल कर आया ना, सपना साकार होने में कुछ देरी लग सकती है या प्रॉब्लम आ सकती है, इसी से गिरावट के सिलसिले निकल कर आएंगे, और ये हो सकता है ये वेदांता शेयर आने वाले दिनों में ज़्यादा गिरावट कर सकता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब ये वो कंपनी इस चिप का निर्माण कर रही है जिनको चिप का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, औरों से हायर करेंगे, अपने साथ औरों को जोड़ेंगे, अब उसमें भी पैसा लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जिस तरीके से तीव्रता वित्तीय प्रॉब्लम से जो गुजर रहा है वेदांता, क्या ये अपनी जो वेदांता में 5% से कम की अपने हिस्सेदारी का विनिवेश भी कर सकता है, ये भी न्यूज़ निकल कर इसके अंदर आ रही है। तो मुझे तो फ़िलहाल जिस तरीके से इनका जो चिप में मैंने आपको बताया था कि बहुत बढ़िया काम है, और अगर ये शुरू होता है तो वेदांता के दिन यहाँ से खुलेंगे, तो इसमें थोड़ा सा ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे। और ये हमें पता किस चीज़ से चल रहा है कि न्यूज़ से पता लग रहा है। तो न्यूज़ की एनालाइज करनी हमें आनी चाहिए, और जब तक कि आपको न्यूज़ की एनालाइज करनी नहीं आएगी सर, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो डिविडेंड को देखिए, और वो डिविडेंड तो आपको मिल ही रहा है, अच्छा मिल रहा है, और डिविडेंड को देखकर ही होल्ड करने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ डिविडेंड के लिए वर्क करना कि सिर्फ मैं आज खरीद लूँगा मुझे डिविडेंड मिल जाएगा,
वो तो किसी शेयर में नहीं करना चाहिए आपको। अगर ऐसी चीज़ें आपके अंदर आ रही है कि भाई कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो मैं पहले डिविडेंड लूँगा और उसके शेयर खरीदूँगा और लेते ही बस निकल जाऊँगा, तो ऐसे में कई बड़े महारथी फंस चुके हैं। तो काम को देखिए और आगे आने वाली मंशा क्या इफेक्ट न्यूज़ पर डाल रही है ये देखकर आपको चलना पड़ेगा। इससे क्या मकसद आपको मिल रहे हैं वेदांता में ये गिरावट के सिलसिले, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से 33 साल में बिजली संयंत्र जो कोयले से बिजली बनती है उसके उत्पादन में 33 साल में सबसे ज़्यादा उत्पादन की एक उच्चतम स्तर को छू लिया, यानी 33 सालों में सबसे ज़्यादा उत्पादन अभी हो रहा है पावर के लिए कोयले से। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, यहाँ पर आपको जेपी पावर, अडानी पावर, टाटा पावर और जो भी कोयले से बिजली बनती है प्लांट बनाता है कंपनी, उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उत्पादन जब इतना ज़्यादा 33 साल में बढ़ रहा है तो ये सीधा दिशा आपको पावर के शेयरों में लगा रहा है। यहाँ पर आपको एक चीज़ खोज लेनी चाहिए। इसके अंदर फिर कोल इंडिया भी आता है जो आपको पहले ही पता है कितना ज़्यादा उत्पादन करने के लिए रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है कोल इंडिया। छोटी न्यूज़ है लेकिन छोटी न्यूज़ को ही दिल पर लगाइए और ये क्या दिशा बना रही है ये आपको देखकर चलना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया जहाँ संकट से गुजर रहा है फंड के लिए, उसके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है कि अगर वोडाफोन आइडिया को फंड नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं जियो और एयरटेल सिर्फ एक अधिकार बन जाएगा उनका, फिर इससे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ये डाटा ग्लोबल की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई है जो सीधा सीधा बता रही है कि सरकार ने इसके अंदर जो स्टेक लिया है और उसके बाद फिर ये वोडाफोन आइडिया अपने 5G के लिए और फंड के लिए जूझ रहा है और कहीं से भी कुछ भी चीज़ें नहीं निकल कर आई है तो ये बाज़ार में एक संकट डाल देगा जिसके अंदर अलग कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है और वो फिर उपभोक्ता को इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर वो अपने हिसाब से टैरिफ भी बढ़ा सकते हैं। तो बड़ी रणनीति है। तो यहाँ पर सारी चीज़ जो वोडाफोन आइडिया में आ रहा है, फंड आ रहा है और फंड की तरह ही इसकी किस्मत पलटेगी जब इसके अंदर फंड आएगा। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सरकार ने जिस तरीके से देख रही है किस तरह से संकट चल रहा है, तो क्या पता सरकार भी इसके अंदर हस्तक्षेप भी कर सकती है या कुछ अपनी सुविधा के बारे में बता सकती है, भाई ऐसा ऐसा आपको करना है। तो अब दो तरीक़ों से आपको इसको देखना है, या तो सरकार इसके अंदर आगे कुछ बोलेगी या वोडाफोन आइडिया इसके अंदर से फंड के बारे में कुछ न्यूज़ देगा, तो तब इसके अंदर एक आपको उज्ज्वलता देखने को मिलेगी। तो वोडाफोन आइडिया की ये एक छोटी न्यूज़ तो है, लेकिन ये दर्शा रही है कि आने वाले दिनों में फंड आ सकता है, क्योंकि इनको अपना 5G भी लॉन्च करना है। बाकी ने कर दिया, अब इस तरह से भी 5G लॉन्च नहीं करे तो सारे के सारे कस्टमर टूट जाए, क्योंकि सबको 5G चाहिए भाई, स्पीड तेज चाहिए। तो हो सकता है वोडाफोन आइडिया को जल्दी से अपना 5G के बारे में, फंड के बारे में बताना चाहिए, ताकि जो उसकी ब्रांड वैल्यू है ना उपभोक्ताओं के द्वारा बनी हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि मैं सोचता हूँ कि वोडाफोन आइडिया बहुत अच्छा ब्रांड है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये देरी कर रहे हैं अपने 5G लाने में, तो ब्रांड वैल्यू थोड़ी सी कम होती जा रही है। तो ये बड़ी न्यूज़ आती जाती है। तो इससे दिशा मिल रही है, या तो फंड आएगा तभी इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, बाकी चीज़ों को आपको इसके अंदर भूलना पड़ेगा। वैसी तेज़ी दिखा रहा है शेयर, तो वो मैंने आपको कहा ना कि जब मेरे सामने कोई ऐसी तेज़ी दिखा दे शेयर और वो कुछ चीज़ हो ही ना हो, फिर मैं उससे बहुत ही दूर बैठ जाता हूँ, चाहे वो मेरे लिए कितना अच्छा शेयर हो। तो वेदांता में अभी आपको थोड़े उजाले के बाद गिरावट या फिर लगातार गिरावट के सिलसिले देखने को, चिप का जो सपना साकार होने में देरी होगी उसके अंदर हो सकते हैं। और जिस तरीके से उत्पादन 33 साल में सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर को छू गया है, जो कोयले से बिजली बनती है, इसके अंदर कोल इंडिया और पावर की कंपनियों पर नज़र आपको रख लेनी चाहिए। और जिस तरीके से कोविड के नए केस सबसे ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं, ये एक संकट का एक विषय है और इस संकट को आपको अपने पैसे बचा कर देखना है कि अपने में जल्दबाजी बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। और ऊर्जा ग्लोबल में मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है जिसके अंदर मुझे लगे कि मैं इसको सिर्फ 2-4 महीने के लिए होल्ड कर सकता हूँ। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।